चम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं गाऊं मुबारक बात मेवारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री विशाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक हीरे के हार देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राष्ट्र के नाथ दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कई कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विशाल सिंह, आज हम तुमसे अपने राज्य और प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो सुनिए। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या जी। मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या जी। और प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज। प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री विशाल सिंह, हम अपने प्रजा और राज्य के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, बतलाइए। अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और कदर अराब की हर तरह करता हर इंसान। कदर आपकी हर तरह
प्यार करता हर इंसान और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत इंसान। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत इंसान। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमने चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी न्याया, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। वाह महामंत्री विशाल सिंह, हमें तुम पे पूर्ण भरोसा है कि तुम इसी तरह हमारी प्रजा की देखरेख बराबर करते रहोगे। विशाल सिंह, कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे की, जो बर्बादी हो बेटे की पिता को क्या सुहाती है, और मरे बेटा रहे जो बाप ऐसी किसकी छाती है। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ, अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। लेकिन विशाल सिंह, तुम जो ये मेरे हाथ में मेरे बेटे की हाथों में बीन देख रहे हैं, ये बीन कोई मामूली सी बीन नहीं है। इसलिए महामंत्री विशाल सिंह, सुनो, और मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, ये कहानी पुरानी सुनो ध्यान से। नाग बाबा की दिए निशानी है ये, इसको सुनना तुम तेरे धर्म के लिए। महामंत्री विशाल सिंह, जो ये बीन मेरे बेटे के हाथ में देख रहे हो, ये बीन नाग बाबा की दी हुई निशानी है। एक समय की बात है, मेरी धर्म पत्नी नाग देवता की पुजारन थी और वो रोज मंदिर पर नाग देवता की पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन नाग देवता प्रसन्न होकर ये बीन मेरी धर्म पत्नी को दिया और देते समय कहा कि अगर कोई कष्ट पड़े तो ये बीन बजाना तुम्हारी हर मुश्किलें आसान हो जाएगी। इसलिए ये बीन मेरी धर्म पत्नी ने मेरे बेटे को दिया है। ये वही बीन है। आपकी धर्म पत्नी ने ये बीन दिया है। हाँ मंत्री जी, लेकिन हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बीन में कौन सी खूबी है ऐसी जो कि प्रसिद्ध है। मंत्री जी, ये बीन कोई और नहीं, सिर्फ
मेरा बेटा ही बजाएगा तो हर मुश्किलें आसान होगी और कोई नहीं। महामंत्री विशाल सिंह, ये बीन मेरी माँ ने दिया है। मरते वक्त मुझसे यह बतलाया है कि बेटा जब भी कोई कष्ट पड़े तो इस बीन को बजाओगे तो नाग बाबा प्रकट हो जाएंगे। और सिर्फ ये बीन मैं ही बजा सकता हूँ, हमारे सिवा कोई इस बीन को बजा नहीं सकता है। और कोई अगर बजाने की कोशिश भी करे तो चाहे दिन रात इस बीन को बजाता रहे लेकिन नाग बाबा प्रकट नहीं होंगे। सिर्फ हमारे ही बजाने से नाग बाबा प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा किसी के बजाने से नहीं। वाह राजकुमार वाह, इस बीन की यही खूबी है। इस बीन में बहुत बड़ी खूबी भरी हुई है। महाराज की जय हो। कहो दरबारी। हुजूर, आज बड़ी खुशी की बात है। आज महलों से चलकर भले रात बार राजकुमारी जाना चाहती हैं, आपका क्या आदेश है? क्या आज मेरी बेटी राज दरबार आना चाहती? जी हुजूर। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया जाए। जैसा आपका आदेश हो। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। चाचा जी नमस्ते। हे पिता दिल में मेरे उमड़ता है, हे पिता दिल में मेरे, हे पिता दिल में मेरे उमड़ता यही, नाग बाबा के दर्शन को जाऊंगी मैं, बीन अपनी वहाँ भैया देंगे बजा, दर्शन करके पिता की चली आऊंगी। हाँ पिताजी, इजाजत चाहिए, मैं भैया के संग में जाना चाहती हूँ। बेटी, तुम हमारे बेटे के साथ जाना चाहती हो? जी हाँ। नाग देवता की पूजा करने के लिए। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुम जिद ही करती हो अरे हमारे भैया रहेंगे, किस बात की डर है? तो ठीक है। दरबारी, इसी वक्त सेनापति को बॉर्डर पर फोन किया जाए और उन्हें तुरंत राज दरबार बुलाया जाए। जैसा आपका आदेश हो। इसी वक्त फोन लगाते हैं सेनापति जी के पास। नंबर 9838 121570, ये सेनापति जी का नंबर है। सो रहे क्या? उनका हेलो हेलो, कौन? हम राज दरबार से सिपाही महाबली बोल रहे हैं। ओ, आप कौन? मैं सेनापति
विराट सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कहो किस लिए फोन किया है? सर आज भरे रात दरबार महाराज बैठे बैठे मैं आपको याद किया, इसलिए जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, इसी वक्त आप भरे रात दरबार आइए। महाबली जी देखिए, इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर हैं। अगर कोई जरूरी काम है, खास बात है, तो हमें फोन पर ही बता दो। 1 मिनट हम महाराज से बात कर लेते हैं। हुजूर सेनापति जी अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दक्षिण की दिशा में निगरानी पे गए हुए। जी बोल दो जरूरी काम है, महाराज ने तुम्हें और दरबार में बुलाया। हेलो सर, देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन में नहीं बताई जा सकती, इसलिए महाराज का आदेश है कि आप तुरंत तत्काल भरे रात दरबार में आइए। महाबली तो महाराज के आदेश का पालन करूंगा, तत्काल रात दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके। कहिए मेरे यहाँ पनाह, आपने तत्काल सीमा बॉर्डर से हमें रात दरबार में बुलाया है। बुलाने का मतलब हम जानना चाहते हैं महाराज। सेनापति विराट सिंह, मैं तुम्हें सीमा बॉर्डर से इसलिए बुलाया है कि कल हमारी बेटी और हमारा बेटा राजकुमार, कल नाग पंचमी का मेला है और उस मेले में हमारी बेटी और राजकुमार जाना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ मैं तुम्हें भेज रहा हूं इनकी सुरक्षा के लिए। महाराज आपके आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा, लेकिन नाग पंचमी तो कल है महाराज, तो वहां जाने से पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं सीमा बॉर्डर सेनापति विराट सिंह जाओ। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए इन्हें मेला दिखाकर वापस सलामत से राजमहल लेके आना। महाराज हमारे रहते हुए इन बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। अगर हम हैं तो इन बच्चों के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी महाराज, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे सकता हूँ महाराज। महाराज एक मिनट ठहरो। हुजूर बोलिए। आप सेनापति पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं,
आपके बच्चों को मैं नाग पंचमी की तरह स्नान करने ले जाऊंगा। अगरचे आपका आदेश हो तो मैं लेकर के जाऊंगा आपके बच्चों को और सलामत लेकर के वापस आऊंगा। नहीं मंत्री विशाल सिंह, तुम रियासत की देखभाल करो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे बेटे की रक्षा करने के लिए सेनापति विराट सिंह ये जाएगा। चाचा जी, आप काफी दिन बाद बॉर्डर से राज दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले आप अपने बंगले से होकर जाइए। बेटा ठीक कहते हो, तो हम महाराज से आदेश लेकर पहले अपने बंगले में और हाँ, बॉर्डर पे नहीं जाना है, सिपाहियों को फोन कर दीजिए, वो बॉर्डर पे तैनात रहे। अगर कोई खतरा नजर आता है या महसूस होता है तो फौरन वो आप लोगों आपको खबर देंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और कल तैयारी करके आप हमारे साथ चलेंगे नागपंचमी का मेला देखने के लिए। क्यों नहीं बेटा, क्यों और नहीं? वहां पर मैं बीन बजाऊंगा और नाग बाबा के दर्शन कराऊंगा और मेला देखकर नाग बाबा के दर्शन करके अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम इसी वक्त अपनी तैयारी करते हैं। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। महाराज, इन बच्चों को देख करके तो दिल खुश हो गया। राजन एक बात कहें राजन। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कि आज्ञा आप दीजिए मुझे साहजी, आज्ञा कि आज्ञा आप दीजिए मुझे साहजी, घर के होकर के सेना चला जाऊंगा, सारे सैनिक को तैनात कर साहजी, कर फजर होते दरबार में आऊंगा। महाराज हमें आदेश दीजिए, पहले तो हम अपने बंगले पर जाएंगे, अपने परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीमा बॉर्डर पर चले जाएंगे और वहां जाकर सभी सैनिकों को सीमा बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात कर देंगे, बिल्कुल अलर्ट कर देंगे और उसके बाद सुबह होते ही रात दरबार में आपका गुलाम उपस्थित हो जाएगा। जाओ सेनापति विराट सिंह, मेरा आदेश है। और महामंत्री विशाल सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। राज दरबारी दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है बिहारी, धन्य इंडिया के
अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। अरे यार भाई तो मैं कानक पर्दा फाड़ कर एमा गिरीश उरीश है जब करो इसका दे यार गेट मैन बहुत सही है। अरे गेट मैन क्या औलाद चरा का खुला पूरी गिरीश घर उठा ले जाता है यार महाबली बिहारी लाल। हाँ ये बताइए कि आज भरे रात दरबार ये तो वहाँ लौंडा आएगा यार। लौंडा गाय गिरीश ले जा तो पुण्य इंजन मर जाएगा। अच्छा अच्छा वही है। भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल आज यार हमने देखा और हमने सुना भी था, लेकिन ये बताइए यार तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, क्या सुना? हमने भी सुना और देखा। क्या? महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे, उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे, महामंत्री विशाल सिंह और बाईं तरफ राजकुमार जी बैठे थे। आपस में बातें हुई। मंत्री जी से महाराज ने प्रजावराज के विषय में पूछा। मंत्री जी ने बाकायदे उत्तर दिया, लेकिन यार महाराज भरे राज बैठे थे, एक राज की बात बताया। राज की बात? राज की बात ये है। वो कौन सी बात? जो राजकुमार के हाथ में बीन है, बीन वो कोई मामूली बीन नहीं है यार। फिर कौन बीन यार? अरे यार हम सोचते नहीं, ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो नाग बाबा की दी हुई बीन है। अच्छा नाग बाबा की दी हुई बीन है। उस बीन को राजकुमार जब बजाते हैं तो यार नाग बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। यार ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि नाग बाबा की दी हुई बीन, देखिए नाग बाबा का दी हुई बीन है। लेकिन आज यार भरे रात दरबार आज महाराज की बेटी आई जी, और उन्होंने कहा पिताजी आज कल नाग पंचमी है। नाग पंचमी? कल नाग पंचमी है, कल हम नाग पंचमी में जाएंगे, नागदेव बाबा का दर्शन करेंगे, मेला देखेंगे और क्या, और साथ में हमारे भैया भी जाएंगे। ठीक है। महाराज यार आदेश दे दिए। महाराज ने आदेश दे दिया, लेकिन साथ साथ सेनापति जी को बॉर्डर पर से बुलाया जी। बुलाने के बाद बच्चों के देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए सेनापति जी को भेज दिया गया। बगल में मंत्री बैठ रहे, मंत्री जी बैठ रहे विशाल सिंह। मंत्री विशाल सिंह कहें महाराज हम भी राज दरबार के कर्मचारी हैं, हमको भेज दिया जाए, इन बच्चों को देखभाल बराबर करेंगे। महाराज बिगड़ गए यार। मंत्री जी तुम खाली प्रजा का देखभाल करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओ। तुम नहीं जा सकते हो यार। यही इतनी बात पर तो मंत्री गुस्सा आएगा। एक बात महाराज के आगे करेगा, करेगा रात दरबार लगा रहा, ज्यादा न बंद कर दे तो उनका सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करेंगे भाईजा सारी बातें छोड़िए, आइए महामंत्री विशाल सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री विशाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। थोड़ा इस समय गुस्सा में तो भाई है, भाई रात दरबार में अपमान हुआ। मंत्री सोचने में हम भी जाए नागदेव बाबा का दर्शन करें और क्या, लेकिन महाराज कहें तुमको नहीं है जाना। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो बंगला के सामने।
महामंत्री विशाल सिंह की जय हो, महामंत्री विशाल सिंह की जय हो, मंत्री जी की जय हो। यह हमारी जनता और इस जनता के हम सेवक हैं। आज की रात तुम हमारे सेवक हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। ये जनता को हम भगवान मानते हैं। ये जनता की बदौलत ये महामंत्री विशाल सिंह कायम है। बहुत खूब, और तुम दोनों से हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये बताओ कि हमारी प्रजा में कोई परेशानी तो नहीं? मालिक, प्रजा एकदम खुशहाल है। कोई परेशानी नहीं है जी, प्रजा हम लोग जिधर से निकलते हैं निकलते हैं, लोगों के मुख से यही आवाज आती है, क्या आवाज आती है? कि राज में मंत्री हो तो कैसा कैसा विशाल सिंह जैसा। जिधर से निकलते हैं, प्रजा को देखते हैं तो दूध भात खाती है, आराम से आपके नाम का जय जयकार करती है। हम यही चाहते हैं, हम प्रजा से तो खुश है, लेकिन हम दरबार के कानून से खुश नहीं है। दरबार के कानून से हुआ का है? महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार में हमारा क्या सम्मान हुआ। अरे रात दरबार में आपके इतना सम्मान नहीं ना, बताओ। मान ली, बताओ भला, इतनी बड़ी बेइज्जती है। अगर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारे सबके हो, गंगा गदम खा के लम्बादार या मुंह न दिखाए, अब तक हम सब अपने ननियौरे भाग जाए। हराम खोरो, अपमान का बदला अपमान से लिया जाता है। महाबली और बिहारी लाल, भरे दरबार में हमारी बेइज्जती हो गई, मेरी तोहली हो गई। बड़ी तोहेली हो गई। महाराज ने सेनापति पे इतना बड़ा विश्वास किया और मंत्री विशाल सिंह पे विश्वास नहीं किया। इसका मतलब कि महाराज की नजर में हम मंत्री नहीं बल्कि एक नौकर है। एक नौकर का एक बिल्कुल तुगाची। साले हमें तुगाची बना दिया। तो कहीं गए मंत्री तो मंत्री, साले तुकाची बना दी। और तुम साले जगह पे नरमक छिड़कते, तो साले में गुनाह कर। हराम जातो कहीं गए
ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। महाबली और बिहारी लाल महाराज की नजर में मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं। एकदम गिर गए भाई। इसलिए कि सेनापति पे विश्वास करके महाराज ने अपने बच्चे के साथ रक्षा के लिए, दर्शन के लिए, क्या हम नहीं जा सकते थे? हमारी कोई वफा नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। महाराज, इस अपमान का बदला अपमान से करूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा महाराज। तुम्हारे घर में ऐसे आग लगाऊंगा ना कि तुम्हारा पूरा परिवार भीख मांगने लायक नहीं रहेगा। इसलिए महाराज, आपने मेरा अपमान किया है तो मैं तुम्हारे पूरे राज को भ्रष्टाचार में बांटा। इसलिए महाबली और बिहारी लाल, मेरी बात सुनो। बताओ क्या करना है? और साहिल तुम्हारे बेटे को और तो वहां पहुंच जाए। किसा है तुम्हारे बेटे को और तू वहां पहुंचाई, और ढूंढो ये सारी और पता मिलेगी कि पता मिलेगी नाई, आए ना पाए कुंवर सही कहे कि पता लगे ना नाई और कुंवर मिले नहीं और सेना पति के वफा पे चलो जुल्म का आराम। हाँ, सेना पति तेरी वफा पे अब चले जुल्म का आराम। कि ऐसी चाल चलो दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। महाराज, तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रुलाऊंगा कि ऐसी चाल चलो दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। और राज कुमारी रूपा के संग अब हो गया यदि राज कुमारी के संग में चले अधिकार हमारा। कि तांत्रिक जादूगर माना, वो तांत्रिक जादूगर माना जाना है कि तांत्रिक जादूगर माना हम उसी के घर को सही बतलाया मंजर, सही बतलाया मंजर और साह के बेटे को हरण कराऊं चलवा के अब महाबली जी। साथ महाराज ये नहीं जानते कि मंत्री विशाल सिंह का दिमाग क्या है। महाराज, तुम्हारे परिवार में ऐसे
बोल दूंगा कि तुम्हारा परिवार दिन दिन पे रोएगा। और सेनापत याद रखना, विशाल सिंह है हमारा नाम। अगर तुम्हारे खानदान को जला करके राख ना कर दिया तो हमारा नाम विशाल सिंह नहीं है। खून के आंसू रुलाऊंगा तुझे और महाराज के बेटे को। जो महाराज अपने बेटे पे नाच करते हैं, जो उनके बुजुर्गों से मिली वो बीन जिससे कि इच्छाधारी नाग प्रकट होते हैं। महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि जिंदगी भर रोगे खून के आंसू लेकिन पाओगे नहीं। लेकिन महाबली, हमारा एक दोस्त है तांत्रिक जादूगर, बहुत बहादुर है और तंत्र विद्या में बहुत निपुण है। अरे वो जादूगर है कि जिसकी शक्ति और जिसके मंत्र से इंसान बकरी बन जाए। बहुत पहुंचा हुआ। अरे वो तंत्र विद्या में निपुण है कि तुम दोनों को तो कहो साले कुतिया बना। कुतिया ना बनायो, नहीं चाहूं समय चल रहा नहीं। अच्छा, सीजन को डरते हो। अगर तू चार ठाई मिल गए ना तो जिंदगी हमारा खत्म है। महाबली और बिहारी लाल, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि महाराज को बर्बाद करना। महाराज के परिवार में आतंक फैलाना और अपने बेटे पे नाच करते हो महाराज। तब देखो मैं चल रहा हूँ अपने दोस्त तांत्रिक जादूगर के पास, ऐसा तंत्र मंत्र कराऊंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाए और जहर के हाल बोल लोगे। इसलिए महाराज मैं आ रहा हूं और देखो तुम्हारे परिवार में कैसे आतंक फैलाता हूं। मैं चलो कितना समय रे, हमका दी है कितना समय? ये नहीं जानते दिए कहाँ जाना है। 5 मिनट, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे। कितना टाइम? हम का कितना टाइम? हम कहाँ जाए? 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। मैं चल रहा हूं। क्या नाम है हमारा? विशाल सिंह। विशाल सिंह। विशाल सिंह का दूसरा नाम है मौत।
चोर उठाएंगे साला अच्छा होगा और का यार कहिए बताओ या तो यार दुनिया का प्लान बना जाए प्लान नहीं पलान यार। हाँ बताओ का नाम बता रहा मंत्री विशाल सिंह। विशाल सिंह का एक बात जान लियो का और ये गर्जे तड़पे है जत्ता काहे अब महाराज के आगे राज दरबार में एकदम बिलार बने बैठ रहे। बिला इनका मंत्री विशाल सिंह ना कहो यार, फिर इनका कहो मंत्री बिलार सिंह। अब सही कहे हैं यह साला वही तरह भूल भूल निहलतो है है अब की आवा मिलाए के तो मंत्री विशाल सिंह ना कहो फिर मंत्री बिलरवा सिंह और एक बात सुन लियो इनका डेराबो न करो। लेकिन यार ये साला जो कह रहा है हमारा एक व्यवहारी है वो व्यवहारी हाँ तांत्रिक यार कहा जी बहुत पहुंचा हुआ है हाँ यार बिहारी लाल हाँ यार वो बाबा लगे हमको जाब यार बाबा के लगे हाँ यार यार वह जादूगर आए जादूगरा का भाई मान लियो दो जने साथे गए हाँ और तुमका बनाए दी बोकरी हाँ ओ हमका कतो बोकरा बनाए दी साले फिर तो हम मौता है अरे मुँह मैया वही मिन लाग रहा हम ऐसा कुछ है ना हम तुम दूरी से चले दूरी जाओ वही आगे परवाही न करो। हाँ आई नहीं कोनो पता नहीं लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई कौन? हाँ या साला पक्का छमकार यही मंत्री भी हाँ यार यही साला मंत्रिया बिहार सिंह बताओ भरे राज दरबार हाँ जब राजकुमारी आई हैं तो देखो है हाँ बिचरियो कहें हाँ। पापा जी नमस्ते नमस्ते। भैया नमस्ते हाँ। ऐसे साले खुशर से कहीं बेचारे हाँ। कि चाचा जी नमस्ते नमस्ते तो कहें नमस्ते बिटिया नमस्ते बोला मुला घान घान बोला नहीं वो तनी टाइम तो सही सही बोला हाँ जात की टिमिया सारा खान खान बोला है हाँ जा एक तरफ कहता है बिटिया नमस्ते नमस्ते एक तरफ कहता आप जाएंगे उसको पटरानी बनाएंगे ये साला बिला अरे यार साला बचपन के छेव काटा के बिलार के औकात कहूँ है तुम सोवत रहो कहो तुम्हार दूध पी डावे ए वो भैया और कालिया तू धरे रही न मारिया साला पूरा दूध है पिलाई पहुंचा मुड़ाई के एक बार सुन लियो यही बिलार हाँ तो हम तुम हैं कुकू कुकुर ये जहाँ दिखाए हाँ इनका ही पकड़ो पूछ चाचा चिल्ला ताई किन गिनाए आओ चली चला जाए खाली अब की मिल जाए कि इनका चिचुआ लाओ पूरा आगे से कुत्तू के पीछे से हाँ और कही गई शाबाश ब्यूटीफुल तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप क्या रे बहुत वफादार हो तुम दोनों इतने वफादार हो कि जैसे लोग मंदिर में भगवान को मानते हैं उसी तरह तुम दोनों हमको मानते हो। मालिक हम आप हमारे भगवान हैं अगर हम आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे लेकिन आपके जाने के बाद बिहारी के हमारी लड़ाई हो गई है हमारी बिहारी की और तेरी जी लम्बादार अच्छा सेटिंग में आ गए। सेटिंग में नहीं जब आप चले गए हैं तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हैं? लड़ाई इसलिए कर रहे थे बिहारी लाल से एक सवाल करा सवाल हाँ लम्बादार में सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे पहले तेरा सवाल है कि कोई बवाल है कारे? लम्बादार सवाल छोटा बवाल वाला है जल्दी बोलो हाँ। क्या सवाल है तेरा? लम्बादार इधर आओ सवाल काज नहीं दे पाओ नहीं दे पाओ जवाब हमें साले सैकड़ों सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आज दिन तई को हमें सवाल का जवाब देंगे अरे कैसा सवाल है तेरा? लम्बादार
एक रहे टाई टुई, साला बिहरिया भाग गया। लम्बा लाल एक रहे टाई टुई, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा। बताओ लम्बा लाल टाई टुई मर गए तो को बचा? आप ही बता दो। अरे हराम खोर कंटे परा, सीधा सवाल है। उधर कैसा सवाल? एक थे टाई टुई, टाई टुई, एक थे पाई छुई, पाँव छुई, एक थे जीजा। जीजा। अरे जीजा बचे पाई छुई। खुश रहा साले। ये हराम खोर हमें ही उल्लू बना गए। लेकिन याद रखो, तुम दोनों हमारे पास 5 मिनट के अंदर पहुंचो। मैं साले मंत्री अब लियो साला पियरिया भाई का हमका आप बताओ। फिर खड़ा कर दिन सवाल, बड़े प्यार से मंत्री कहे पाँच छुई जीजा। जीजा यही नहीं ना रो साले। जीजा नहीं मजे के तुमका पेलबो भाव। ये बात बता दे, मारिन तो मारिन का भाव। हाँ। यारी लाल। हाँ। लेकिन मंत्री से जीजा का वारिन यार। तो सही करे यार। बड़े प्यार से कहे हाँ। कहीं पाँच छुई जीजा। हाँ। हम कहा खुश रहो साले, दौड़े हम भागी न सीख रफ्तार, भाग न जाई ना। हाँ यार, मिलवर के मालूम रहा। बहुत सही यार। अबे तो जीजे का भावा जीजे को भाव है। परेशान न हो। अगर इनसे पप्पा न कहो तो महाबली नाम नहीं। बहुत सही यार। आओ चलिए। अब ये जा रहे भाई तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास हमको तुमको चलना है। एक बात जान लो, होशियार हुई के चलो ही तांत्रिक आया। मौका मिल जाए ना हाँ। तो बबौनी तो बरौनी का आटा भाव। हाँ यार। लेके चले आओ चलते हैं। निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले। कोठरी से? यही सार बिलार जौन चला गा। अच्छा विशाल। निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले कि बांधे बगल माँ चूड़ा। बताओ भाई कैसे, भाई तुम बूढ़ा बताओ भाई कैसे। बताओ भाई कैसे, बताओ हम भाई कैसे बंधाए यहाँ चूड़ा। बताओ भाई कैसे बंधाए यहाँ चूड़ा। बताओ ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगतिन। सात मूस खाए के, ये सात मूस खाए के बिलार भाई भगतिन। बतावा भाई कैसे बंधा यहाँ चूल्हा। बतावा भाई मैं इस आसाम मुल्क की रहने वाली और इसी आसाम मुल्क के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति विराट सिंह, वो मेरे स्वामी जी हैं। हम हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। मैं हूँ, मेरे स्वामी जी हैं और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है रौनक। और मेरे बेटे रौनक के कॉलेज जाने का वक्त हो गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं। खैर, मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ, उसके बाद उसे समझाऊंगी।
माँ के चरणों में रौनक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो बेटा रौनक। मैं तुमसे आज ये कहना चाह रही हूँ क्या? कि तुम्हें समय का जरा भी ख्याल नहीं होता है। माँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दिन रात पढ़ाई करते करते मन ऊब जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत समय अपने यार दोस्तों के साथ भी बिताना पड़ता है। इसलिए माँ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अरे माँ, एक बात कहें? कौन सी बात है? अरे आज स्कूल में दौड़ होगी, दौड़। अच्छा। हाँ, सभी बच्चे दौड़ लगाएंगे, इसलिए आशीर्वाद दे माँ कि उस दौड़ में तेरा बेटा फर्स्ट आए। बेटा रौनक, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है और तू अपने कामों में जरूर सफल होगा, किंतु थोड़ी देर ठहर जा। तेरे पिताजी के आने का वक्त हो गया। क्या? हाँ, तेरे पिताजी आ ही रहे होंगे, साथ साथ उनका भी आशीर्वाद ले ले। उसके बाद तू आराम से खुशी से स्कूल चला जाना। पिताजी आने वाले हैं? हाँ बेटा। और माँ, तूने मुझसे बताया भी नहीं। अचानक ही मुझे भी खबर मिली कि तेरे पिताजी आ रहे हैं घर, इसीलिए मैंने सोचा कि पिताजी भी आ जाए तेरे और उनका भी आशीर्वाद ले ले। उसके बाद तू आराम से खुशी खुशी स्कूल चले जाना। ठीक है माँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आज पिताजी के भी दर्शन हो जाएंगे। पिताजी को तो ऐसे छुट्टी मिलती नहीं, कम से कम आज अचानक ही सही पिताजी आ रहे हैं। आज उनके आने का इंतजार करते, जब वो आ जाए तो उनका आशीर्वाद लेके तू आराम से चल। ठीक है माँ। वाह, आज अपने परिवार को देखकर मैं बहुत खुश, बहुत ही खुश हूँ। स्वामी जी, हाँ आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। हमसे? जी हाँ। क्या कहना चाहता है? बेटा रौनक, बेटा क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, आज स्कूल में दौड़ होगी। दौड़? सारे बच्चे दौड़ लगाएंगे। अच्छा। और इसलिए आशीर्वाद दीजिए कि उस दौड़ में मैं फर्स्ट आऊं। बेटा, हर एक बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक ज्ञानवान अच्छा नागरिक बने, तरक्की करे, ताकि उसका नाम रोशन हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा दौड़ में ही गया, अगर चाहे जिस चीज में अपना भाग ले, फर्स्ट आए, ये मेरा आशीर्वाद है। बच्चों के सर पर माँ बाप का आशीर्वाद अगर है तो बच्चे बड़ा से बड़ा काम आसान समझेंगे। क्यों नहीं बेटा, इसीलिए हम तुम पे नाश करते हैं। और प्रिय, ये तो हम लोगों का भाग्य है कि इतना होनहार, इतना ज्ञानवान ये अपना बेटा हम दोनों को मिला है। यही चाहता हूँ, भगवान से यही विनती करता हूँ कि हमेशा हमारा परिवार इसी तरह हंसता खेलता रहे। लेकिन हम, महाराज का आदेश है मेरे लिए कुछ और, लेकिन मैं अपने बंगले पर आया हूँ और इसके बाद सीमा बॉर्डर पे जाऊंगा। और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनो बेटा, और पढ़ाई में खूब ध्यान, और पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना। यही कहना है। पढ़ाई में खूब ध्यान ये बेटा लगाना, पढ़ाई
मेरी तुम, नसीहत मेरी तुम नहीं भूल जाना। कि वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, वफादार वफादार अफसर के बेटे हो बेटे, और तुम्हें मुल्क का मुझको, तुम्हें मुल्क का मुझको है अफसर बनाना, तुम्हें मुल्क का मुझको। मन लगा करके पढ़ाई करो, क्योंकि एक वफादार सच्चे ईमानदार अफसर के बेटे हो, और मेरा सपना है कि मैं तुम्हें इस मुल्क का अफसर बनाऊंगा, ताकि मेरे जैसा तुम्हारा भी नाम रोशन हो। पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपका बेटा हूँ, पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर दूंगा। और सुनिए मेरी बात, ये बेटा कि पिताजी कसर है ना और मेहनत में रखना, पिताजी कसर है, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, पिताजी कसर है न मेहनत में रखना, और आगे विधाता, आगे विधाता तो जो है वो करना, आगे विधाता। दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता, दिया प्यार तुमने, दिया माने ममता, पिताजी की ममता, पिताजी की ममता है बच्चों का गहना, पिताजी की शाबाश बेटे शाबाश। और मेरा आशीर्वाद क्या है? क्या है और पिताजी? तेरी पूरी होगी बेटा नाना, तेरी पूरी होगी मनोकामना सब तेरी, तेरी पूरी होगी मनोकामना है, तेरी पूरी होगी मनोकामना है। यही मेरी भगवान, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, यही मेरी रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, रहा जो भी बेटा, रहा जो भी बेटा प्रभु के सहारे, और पड़े ना उसे दुख, पड़े ना उसे दुख कभी देखना है, पड़े ना उसे बेटा। अरे भगवान का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाओगे, इसी तरह तरक्की करोगे। एक मिनट साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पिताजी। एक ही आ गए गुमनाम, गुमनाम 50 रुपए इनाम इनकी तरफ से आ रहा है, इसी सीन का कह रहे हैं वाह साहब आपका क्या बेटा है, कैसी आप ज्ञान दे रहे हैं, शुक्रिया। एक बात कहें पिताजी, कि पिता आप सूरज हैं, पिता आप सूरज हैं, और माता है गंगा, पिता पिता आप सूरज है, माता है गंगा, पिता आप सूरज है, माता है गंगा, बहे आप लोगों के
आप लोगों के चरणों में गंगा बहे आप लोग। पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा, पिता माँ की सेवा किया जिसने पूजा, कटे उसका जीवन, कटे उसका जीवन, तो जीवन का फंदा कटे उसके जीवन। दुनिया में जिसने भी माँ बाप की पूजा की है उसे सफलता जरूर मिलती है। पिताजी, हाँ बेटा, आप लोगों का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है, हम कामयाबी में जरूर सफल हो जाएंगे। तुम्हारे शब्दों को सुनकर भाई मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जैसा बेटा दुनिया के हर एक भाई, हर एक इंसान को दे। बातों बातों में वक्त गुजर रहा है पिताजी, और मैं अब सीमा बॉर्डर पे जा रहा हूँ। नहीं, कम से कम आए हैं 5 मिनट तो रुकिए, जलपान तो करते जाइए। तो कह रहे हैं जलपान? हाँ तो ये तो जलपान फिर हो जाएगा। नहीं नहीं, महाबली जल्दी आओ, कुर्सी लगाओ। पिताजी आए हैं, पिताजी के बैठने का इंतजाम करो। खाने पीने का व्यवस्था पूरा। पागल इतना गंदा केला कौन लेके आता है? गंदा केला कहाँ है? सब दुकान काले काले से है सब। फैक्ट्री में क्या कहा जाए, कुछ गड़बड़ माल छोड़ो है, केला इसी तरह रहते हैं। ए, माँ क्या खड़ी रहेगी? नहीं, माँ भी बैठेगी। कहाँ बैठेगी? व्यवस्था करो, जल्दी व्यवस्था करो। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माता पिता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। महाबली, नाश्ते में पहले केला खिलाओगे? अरे और कुछ ले आओ, बादाम शेक लेके आओ। शेक लाई जा, मिठाई लेके आओ। चलो मैं मिठाई लेके आता हूँ, चलो तुम खाओ। कहते हैं कि कोई जाए काशी और कोई जाए मथुरा, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर द्वार, कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार, कि हम पर रहे बरसता यूं ही और सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार। के स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। ओ मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे,